एससी एसटी कमीशन एक संवैधानिक पद है। इस देश में जातीय हिंसा आप सबको पता है, जाति के नाम पर शोषण अत्याचार सबको पता है। फिलहाल एससी एसटी कमीशन खाली है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। मेरे साथ केपी चौधरी हैं, आप सब जानते हैं इनको, एससी एसटी फेडरेशन के प्रधान महासचिव हैं और लगातार एससी एसटी एट्रोसिटी के खिलाफ आंदोलनरत रहे हैं। सर, कैसे देख रहे हैं जो ये कमीशन खाली है? क्या सरकार को उपयुक्त आदमी नहीं मिल रहा है या क्या लग रहा है? देखिए, नेशनल कमीशन, शेड्यूल्ड कास्ट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये दोनों ही जो कमीशन हैं ये आर्टिकल 338 के तहत संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर के इनका गठन किया गया है और इनका मूल उद्देश्य भारत का जो गरीब तबका है, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, उसके हितों को संरक्षित करना है। और एससी आयोग का जो कार्यकाल है वो मई 2020 में समाप्त हुआ, एसटी आयोग का फरवरी 2020 में समाप्त हुआ और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का भी 2020 में ही समाप्त हो गया था। लेकिन ये है कि पिछले दिनों में जो भी हालात रहे, शायद कोरोना की समस्या भी सामने थी, सरकार सामान्यतः अपनी जो कार्यशैली थी, जो वर्किंग थी, और जो भी खैर कारण रहे हैं उसमें अब ये है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, जो चीफ जस्टिस के द्वारा कहा गया है कि भाई ये जो 1/4 आबादी इस देश की है, इसके हितों को संरक्षित करने के लिए जो ये संवैधानिक आयोग बनाए गए हैं, जिसका नाम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो इनका गठन अविलंब होना चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी पर, वो तो बड़े सजग हैं, बड़ा चिंतित रहते हैं, हर चीज़ पर उनका ध्यान रहता है। तो इस विषय पे, क्योंकि ये देश के सबसे गरीब तबके का मसला है, इसमें जल्द ही हमारा ऐसा विश्वास है कि योग्य व्यक्ति का चयन करके इस आयोग का गठन जल्द ही होगा, ऐसा मेरा विश्वास। आप तो सर लाखों कर्मचारियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप लोग क्यों मिलते क्यों नहीं? राष्ट्रपति से भी आप लोग के अच्छे, आपको तो आपके गार्जियन भी रहे हैं राष्ट्रपति, जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, और तो कई सारे मंत्री हैं, तो आप जैसे लोगों को होते हुए भी उपयुक्त आदमी नहीं मिल रहा है, ये तो थोड़ा सा करिए। देखिए, हम लोग तो सरकार की नौकरी में हैं, सरकार में नहीं हैं। और जहाँ तक आपने संवैधानिक पदों की बात कही या सरकार में जो लोग काम कर रहे हैं, भारत के महामहिम राष्ट्रपति, ये तो बिल्कुल सही आपने कहा। माननीय रामनाथ कोविंद जी, जब हम आरक्षण विरोधी आदेशों को वापस कराने के लिए हम दिल्ली की धरती पर लाखों लोगों की रैली कर रहे थे, जब हम भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ हमारे महासंघ की मुलाकातें होती थीं, तो उसमें माननीय रामनाथ कोविंद जी भी हमारे डेलीगेशन का हिस्सा जनरली हुआ करते थे, क्योंकि वो हमारे इस महासंघ के साथ में बतौर संरक्षक हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं। और बड़े वरिष्ठ, उस समय भी वो राज्यसभा के सांसद थे, और उसके बाद में फिर पार्टी ने उनकी सेवाओं को ध्यान में रख के उनको पहले बिहार का गवर्नर और भारत का फिर बाद में महामहिम राष्ट्रपति के पद पर उनको सुशोभित किया, उनको जिम्मेदारी दी है। तो ये जो आपने कहा कि मुलाकात का समय, राष्ट्रपति बनने के बाद भी हम लोगों ने उनका अभिनंदन किया था, जब वो गवर्नर बने थे तब भी हमने उनका अभिनंदन किया था। तो और समय समय पर पत्राचार के माध्यम से तो हम अपनी बात वहाँ तक पहुँचाते ही रहते हैं, लेकिन व्यक्तिगत से राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद में शायद उनकी व्यस्तताएँ इतनी बढ़ गई, तो उसके बाद तो मुलाकात हमारे महासंघ के पदाधिकारियों को संभव नहीं हो पाई है। क्या लग रहा है कि आप जैसे लोग बहुत हैं इस देश में जो उपयुक्त हो सकते हैं एससी एसटी कमीशन के लिए? क्या सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्या प्रोसेस हो सकता है, और क्या मतलब सलाह रहेगी आपको? क्योंकि प्रधानमंत्री से बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों को, वो खुद को भी कहते हैं कि मेरे रहते आरक्षण और तमाम दलित शोषित वंचित के हक सुरक्षित रहेंगे। देखिए, पार्टी इतनी बड़ी है और पार्टी जनरली ऐसा है कि जब सरकार जो काम कर रही है, सरकार का अपना काम करने का हमेशा एक तरीका होता है। जिस पार्टी की सरकार होती है वो उसी हिसाब से निर्णय लेने के लिए सक्षम, और कहना चाहिए कि वो पूरी तरीके से अधिकृत भी होती है। तो जहाँ तक आयोग के गठन की बात है, तो हमारा तो यही सरकार से अनुरोध रहेगा कि एक लंबा समय हो गया है आयोग को खाली हुए, जितना जल्दी हो सके इस आयोग के अंदर उपयुक्त लोगों को भेज करके इस समाज के हितों को संरक्षित करने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है कि इस विषय में जल्द ही सरकार निर्णय लेगी और बहुत जल्द ही माननीय प्रधानमंत्री जी उपयुक्त लोगों को इस आयोग में कार्य करने का अवसर प्रदान करेंगे।
किसान आंदोलन को लेकर क्या सोचते हैं, क्या सॉल्यूशन की तरफ सरकार बढ़ रही है और क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? देखिए, मेरा निवेदन तो दोनों पक्षों के साथ ही है। हठधर्मिता किसी पक्ष पर, किसी भी पक्ष की तरफ अगर हठधर्मिता है तो वो मुझे लगता है कि वो उनके हक में तो जा सकती है, बट राष्ट्र के हक में नहीं जा सकती। तो मेरा कहना है दोनों पक्षों को इसमें मध्यम मार्ग निकाल करके और राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए इसमें एक आम सहमति बनाते हुए इस विषय का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये केपी चौधरी हैं, लाखों SC/ST कर्मचारी हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं और लगातार पिछले 3 दशक से समाज के लिए काम कर रहे हैं। नेशनल दस्तक पर इनका जीवन एक संघर्ष, एक डॉक्यूमेंट्री भी आ रही है नेशनल दस्तक पर, नेशन स्पीक्स पर आ रही है, उसको भी देख सकते हैं। और अभी भी बहुजन समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको आयोग में भेजा जाना चाहिए ताकि शोषित वंचित समाज को न्याय मिले और ये देश जो है उसमें भाईचारा बढ़े और ये राष्ट्र और मजबूत हो। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। जी धन्यवाद। जय मनोबुधाय। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।